श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस परम पावन कथा को योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने दुख हारिणी जगत तारिणी भक्ति भगवती पुण्य सलिला माँ गंगा जी के परम पावन तट पर शिव स्वरूप वट वृक्ष के नीचे परम वैराग्यवान राजर्षि परीक्षित को सुनाई थी। उसी कथा का समय सीमा में रहते हुए अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार हम लोग कहने और सुनने का भगवान की अनुकंपा से जो समय मिला है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने बड़ी संक्षिप्त रीति से सुना कि भगवान का विवाह महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से हुआ, प्रथम विवाह हुआ। इस प्रसंग का अगर कोई सदगृहस्थ अगर कोई इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार ले तो उसके घर में धन वैभव सुख समृद्धि इसकी प्राप्ति होने लग जाएगी अपने आप से। और अगर कोई संत सुन ले तो उसको वास्तविक शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ भैया बनवा दो इसका। इसलिए इस प्रसंग को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करना चाहिए। तो कल श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित जब कंस की मृत्यु हुई तो कंस की दो पत्नियां हैं। कौन कौन? अस्ति और प्राप्ति। अपने पति का अंत्येष्टि क्रिया करके ये दोनों पत्नियां अपने पिता मगध नरेश राजा जरासंध के पास गईं और जाकर के कहीं कि पिताजी जो मथुरा के कृष्ण हैं बलराम हैं इन्होंने बड़ी बेरहमी से आपके दामाद और हमारे पति का वध कर दिए। तो जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी पे आक्रमण कर देता है और खेल खेल में भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। कोई जान भी नहीं पाया। भगवान की जरा लीला देखें, माया देखें। 23 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर दिया, कोई जान नहीं पाया। पुनः जरासंध को जब पकड़ लिए बलराम वध करने के लिए तो भगवान ने जाकर के कान में धीरे से कहा भैया इसको छोड़ दीजिए। बलराम ने कहा क्यों? कहा जब इसको छोड़ देंगे तो ये जाएगा पुनः दुष्टों को एकत्रित करेगा और यहीं बैठे बैठे जो पृथ्वी का भार हरण करना है वो हो जाएगा, हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जरासंध को बड़ा कष्ट हुआ और तब जरासंध ने पुनः 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित किया और ऐसे 17 बार आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा मंडल पर और भगवान ने खेल खेल में ही 23 अक्षौहिणी सेना को 17 बार विनाश कर दिया। 18 अक्षौहिणी सेना में पूरी महाभारत की कथा हुई है और 23 अक्षौहिणी सेना 17 बार आई है। 23 में 17 का गुणा करिए और जितना आ जाए उतनी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने इसे पल भर में खेल खेल में ही पूरा तहस नहस कर दिया। 18वीं बार जब चला है जरासंध
तो जरासंध के साथ में कुछ मंत्री थे। मंत्रियों ने कहा महाराज नीचे से भैया है नीचे नहीं चढ़ा दीजिए। देखो कथा जब प्रारंभ हो जाए, अपनी हम आदत बता रहे हैं, सबके लिए नहीं बता रहे हैं, कथा प्रारंभ हो जाए तो नीचे से चढ़ा करके प्रणाम करके बैठ जाएं। और कथा शुरू न हुई हो और आपकी इच्छा हो व्यासपीठ पे आकर के भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन कथा प्रारंभ हो जाए तब नहीं। और कुछ विशेष परिस्थिति में जैसे बहुत दूर से श्रोता आ जाते हैं, खास हो जाते हैं, खास मतलब हमारे खास नहीं, कथा के खास हो जाते हैं, दूर से आते हैं, किसी कारण बस विलंब हो जाता है तो उनको आने दिया जाता है। सब ऐसा नियम न बनाए और हमारा प्रयास रहता है कि सब जगह ये करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने आक्रमण करने के लिए चढ़ाई किया है। और इधर ध्यान देना, काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के चढ़ाई करने के लिए तैयारी करता है। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लिया हुआ है। इस प्रसंग का अर्थ खोल दिया जाए तो आप अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान जान जाएंगे। जब चाहोगे तब मरोगे, ये वो प्रसंग है। और अगर नहीं ध्यान दिए तो लगेगा कि कहानी सुना रहे हैं, कहानी है नहीं ये। उमा राम गुण गूढ़ अरे पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोढ़, जय हरि विमुख न धर्म रति। भैया पुनः कह दे रहा हूं, जो माताएं बच्चों को लाएं, बच्चे को कथा में लाना चाहिए, संस्कार मिलता है, बच्चा सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन कर्तव्य ये भी करें कुछ बच्चे को शांति से बैठवाए रहें, प्रयास करें कि वह सुने, तब काम बनेगा ना। बच्चे को लाएं कथा में, हम रोकते नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहे कि उसको ठीक से बैठा करके सुनवाइए। इधर उधर घूमेगा तो हमारा मन भटक जाता है, कहना कुछ कह जाएंगे कुछ। और एक तो लाइव प्रसारण हो रहा है, जो सुनेंगे कहेंगे बताओ महाराज क्या बोल रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के चला है काल यवन, और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण कर रहा है जरासंध। तो भगवान ने दाऊद दादा से कहा कि दादा अगर इस बार हम लोग वध कर देते हैं तो दुनिया के लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है, नरलीला करना है। और इधर ध्यान देना, काल यवन जो 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के चला है, तो रास्ता में मिल गए देवर्षि नारद। नारद बाबा को प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो बाबा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। तो काल यवन ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं। कहा ठीक सुने हो। तो कहा महाराज हम आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि यही गलत सुन गए बेटा। कहा कैसे? कहा हम लड़ाई करते नहीं है, हम लड़ाई कराते हैं। तो कहा यह बढ़िया है, लड़ाई करा ही दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि जाइए मथुरा में और एक सांवला सा बालक मिलेगा, लंबी लंबी भुजाएं हैं, घुघराले बाल हैं, बड़ा सुंदर मुखमंडल है, उन्हीं के पास पहुंच जाओ बेटा, लड़ाई करते करते तुम्हारा मन भर देंगे। ध्यान देना, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध चढ़ाई किया है। क्या गजब की कथा है। जरासंध, जरासंध का मतलब समझ रहे हो? पौराणिक कथा है कि पुराण में कथा आई है कि एक राजा को 2 पत्नियां थी, संतान नहीं था। तो राजा ने एक विद्वान महात्मा को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराए। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए तो यज्ञाचार्य महाराज जी ने प्रसाद दिया। तो उस प्रसाद को राजा ने एक रानी को दिया, लेकिन दोनों रानियों में बड़ा प्रेम था, तो दोनों रानियों ने प्रसाद को आधा आधा खा लिया और गर्भ रह गया दोनों को। बच्चा भी पैदा हुआ दोनों को, लेकिन प्रसाद जो आधा आधा खाई थी, परिणाम क्या हुआ? आधा अंग का बालक उस रानी के पेट से और आधा अंग का बालक उस रानी के पेट से। एक हाथ, एक पैर, एक नाक, एक आंख, एक रानी की पेट से और वैसे ही दूसरी रानी के पेट से। अब क्या करें? तो दोनों रानियों ने उस अधूरे बालक शरीर को ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी
जो मृत संजीवनी विद्या जानती थी, उन दोनों भाग को पा करके, बच्चे के दोनों भाग को पा करके उस जरा नाम की राक्षसी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जोड़ दिया, तो नाम पड़ गया जरा। जोड़ने को कहते हैं संधि, इसलिए उनका नाम पड़ गया जरासंधि। बहुत बड़े राजा हुए जरासंधि।